जब भी किसी व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है और ऐसा काम जो उसने पहले कभी नहीं किया हो, वो उसके लिए नई चुनौती होता है, तो उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, अरे मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा, मैंने इससे पहले ये काम कभी नहीं किया, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम कैसे करूंगा। इस सब में दो बातें होती है। एक बात, मैं ये काम नहीं कर सकता, यदि वो काम नहीं करना चाहते तो कोई उनसे काम नहीं करवा सकता, और यदि उनको काम नहीं आता तो सीखा जा सकता है, और यदि वो सीखने के लिए तैयार हैं तो उनका माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, और इसी को कहते हैं राइट माइंडसेट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के दूसरे वीडियो में आज हम बात करेंगे राइट माइंडसेट के बारे में। अंत तक बना रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है उदयवान, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट। आखिर राइट माइंडसेट होता क्या है और राइट माइंडसेट कैसे बनाया जाता है, इन सब बातों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। जरूरत नहीं है किश्ती बदलने की, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। हम बात करते हैं राइट माइंडसेट जरूरी क्यों है। राइट माइंडसेट आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और आपकी सफलता की यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। यह आप में आत्मसम्मान विकसित करता है। राइट माइंडसेट आप में पॉजिटिविटी लाता है, आप में प्रेरणा लाता है, और आपके दिमाग में जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं उन सबको बाहर निकालता है, क्योंकि नकारात्मक विचार ही तो होते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। यह आपको आशावादी बनाता है और आपकी बॉडी में, आपके एटीट्यूड में, आपके लैंग्वेज में, इन सब में परिवर्तन लाता है। आपके काम करने के तरीके को बदलता है, आपको नए सॉल्यूशंस देता है, क्योंकि जिसके पास समाधान होते हैं उसके पास समस्याएं नहीं होती है। यह आप में दृढ़ता देता है, क्योंकि ये दृढ़ता ही तो होती है जो राइट माइंडसेट से आती है। दृढ़ता को समझने का प्रयास करते हैं। यदि सचिन तेंदुलकर 1 साल क्रिकेट खेलने के बाद सोचते कि अब मेरा क्रिकेट में भविष्य नहीं बन रहा है, मुझे फुटबॉल खेलनी है, तो क्या वो क्रिकेट के सितारे बन पाते? आज वो इतने बड़े स्टार बन पाते? कभी नहीं। ये दृढ़ता ही थी तो उनको लगातार क्रिकेट से जोड़े रखी और आज वो क्रिकेट के स्टार बन पाए। ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम करता है राइट माइंडसेट। इसलिए राइट माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। जिंदगी में हर मोड़ पर नए चैलेंजेस आते हैं। आप चाहे एक स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, या फिर आप एक जॉब करते हो, आपके जीवन में नित्य दिन नए नए चैलेंजेस आते हैं, और राइट माइंडसेट आपको चैलेंजेस फेस करने की शक्ति प्रदान करता है। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, एक महात्मा के पास जाता है और कहता है मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। महात्मा जी कहते हैं आपके सवाल का जवाब कल सुबह दूंगा, मेरा एक छोटा सा काम कर दें। व्यक्ति कहता है बताएं। महात्मा जी कहते हैं मेरे ऊंटों के रेवड़ को संभालने वाले व्यक्ति को गांव में कुछ काम आ गया है, वो आज छुट्टी पे चला गया है, क्या आप आज रात में मेरे ऊंटों का रेवड़ संभाल सकते हैं? व्यक्ति पूछता है मुझे करना क्या होगा? महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं करना होगा, आप आराम से सो सकते हैं, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब सारे ऊंट बैठ जाएं तब आप सो जाएं। व्यक्ति कहता है आसान है। वो नियत समय पर ऊंटों के रेवड़ पर पहुंच जाता है और देखता है 2 ऊंट खड़े हुए हैं। वो उन ऊंटों को बिठाता है। जैसे ही वापस अपने स्थान पर आता है उसको पता चलता है कि दूसरे कोने पे 2 ऊंट फिर खड़े हुए हैं। वो वहां जाता है, दोनों ऊंटों को बिठाकर वापस लौटता है। वो देखता है तीसरे कोने में 1 ऊंट खड़ा हुआ है, और पूरी रात उसकी इसी तरह ऊंटों को बिठाने में निकल गई। सुबह होते ही महात्मा जी उसके पास आते हैं और पूछते हैं रात कैसी रही? व्यक्ति कहता है बहुत परेशानी में रही। ये सारे ऊंट कभी इधर खड़े हो जाते थे, कभी उधर खड़े हो जाते थे, बैठते ही नहीं थे। मेरे सवाल का जवाब तो दो महात्मा जी। महात्मा जी कहते हैं बस इसी के अंदर आपके सवाल का जवाब है। जिस तरह से ये सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ पाते, उसी तरह से जीवन में परेशानियां होती है। जो कभी एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, जब दूसरी खत्म होती है तो तीसरी आ जाती है, और हमारा जीवन इसी तरह चलता रहता है। केवल राइट माइंडसेट ही होता है जो हमें जीवन में परेशानियों का समाधान देता है और परेशानियों को समझने की शक्ति देता है। ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है जो राइट माइंडसेट बनाता है। एफर्ट्स प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। यदि आप एफर्ट्स लगातार करते रहेंगे तो आप सफल होंगे ही होंगे। आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, सेट ए डायरेक्शन। आपके पास एक गोल होना चाहिए। यदि आपके पास गोल होगा तभी तो आप उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और यदि गोल ही नहीं होगा तो आप अचीव क्या करेंगे?
आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। आप चाहे परिवार में बात कर रहे हो, आप चाहे समाज में बात कर रहे हो, आप चाहे अपने बिजनेस में बात कर रहे हो या जॉब में बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपसे बात करना चाहें। ट्राई द काइजेनिक अप्रोच। आपको काइजेनिक अप्रोच रखनी होगी। छोटे छोटे प्रयास करने होंगे सफलता की ओर बढ़ने के लिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, यदि आप मसल्स बनाना चाहते हैं तो आप जिम जाएंगे। क्या एक ही दिन में आप जिम में जाके मसल्स बना सकते हैं? कभी नहीं। आपको लगातार जिम जाना होगा, लगातार प्रयास करना होगा और ये आपके लगातार किए गए प्रयास ही आपको रिजल्ट देंगे। इसलिए छोटे छोटे प्रयास करते रहें। आपको आपका कंफर्ट जोन तोड़ना होगा, इससे बाहर निकलना होगा, आपको अपना पता बदलना होगा। कंफर्ट जोन होता क्या है समझने का प्रयास करते हैं। एक राजा के दरबार में एक व्यापारी आता है और 2 बाज के बच्चे राजा को देकर कहता है, बहुत अच्छी किस्म के बाज के बच्चे हैं, आपको मैं भेंट कर रहा हूं, आप इन्हें तैयार कीजिएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। राजा ने अपने ट्रेनर को बुलाया, दोनों बाज के बच्चे उसे दे दिए और कहा 2 महीने बाद हम आएंगे देखने। 2 महीने बाद राजा वहां पहुंचते हैं। ट्रेनर ने उनको जैसे ही उड़ाया, एक बाज का बच्चा तो आसमान को नापने लगा, देखने वाले देखते ही रह गए। और दूसरा बाज का बच्चा वहां से उड़ा, पास के पेड़ पे जाके एक टहनी पर बैठ गया। राजा ने उससे पूछा, ये क्या हुआ? उसने कहा, बार बार प्रयास करने के बाद भी ये नहीं उड़ रहा है। राजा ने मुनादी करवा दी, जो भी इस समस्या का हल देगा मैं उसे उचित इनाम दूंगा। एक व्यक्ति आया, उसने कहा, मैं इसका हल दे सकता हूं। राजा ने कहा, प्रयास करो। वो व्यक्ति गया और उसने उस पेड़ की टहनी को काट दिया, उस कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। दूसरे दिन जब बाज के बच्चे उड़ने लगे तो वो जैसे ही वहां पहुंचा, उसको अपना कंफर्ट जोन नहीं मिला और उसने उड़ना प्रारंभ कर दिया। ये कंफर्ट जोन ही होता है साहब, जो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर नहीं आने देता। और जब कंफर्ट जोन टूट जाता है तो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा बाहर निकलने लगती है। आप चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं और आप चेंज करने के लिए, अपने आप में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह कंफर्ट जोन ही होता है जो आपको नई स्किल नहीं सीखने देता। और जैसे ही कंफर्ट जोन टूटता है, आप नई स्किल सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के ज़माने में यदि आप बढ़ नहीं रहे हैं तो ये तय मानिएगा आप घट रहे हैं। जब तक आप नया नहीं सीखेंगे, आप उतना ही पैसा कमाते हैं जितना आपकी नॉलेज होती है। जितनी आपकी नॉलेज थी उतना तो आप आज तक कमा पाए। यदि आप चाहते हैं कि आपको और कमाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको नॉलेज बढ़ानी होगी। 2 तरह के व्यक्ति होते हैं जीवन में। मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कोई नई स्किल सीख रहे हैं? यदि आप सीख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और यदि आप सीखना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दुनिया में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो होते हैं फिक्स माइंडसेट और दूसरे होते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले व्यक्तियों के दिमाग में ये बात फिक्स है, मैं योग्य नहीं हूं, मुझे चाहे कुछ भी करवा लो, मैं नहीं कर सकता, मैं कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हूं, मैं लेना भी नहीं चाहता, मैं करना भी नहीं चाहता, मैंने पहले से ही ये डिसाइड कर रखा है, मुझे ये बात अच्छी तरह पता है कि मैं चाहे कितना ही प्रयास करूं मैं फेल ही होऊंगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है साहब, मैं इतने प्रयास करने के बाद भी फेल होऊंगा, ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, मुझे कारण भी पता है उसके, लेकिन मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं करूंगा। वो इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं वो अपनी सारी संभावनाओं को खत्म कर देते हैं, और दूसरे तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं वो हर दिन नया चैलेंज फेस करने के लिए तैयार होते हैं, वो लगातार नया सीखने के लिए तैयार होते रहते हैं और अपने बारे में सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आपको क्या करना है? रिप्लेस फेलियर विद लर्निंग।
एक बात याद रखना साहब, जीवन में कभी भी कोई भी व्यक्ति फेल नहीं होता है, या तो वो जीतता है या वो सीखता है। टहनी पे बैठा था वो, डूबने से डर लगता था, न तेरा न उड़ा, बस टहनी पे बैठा बैठा ही सूख गया। जब भी किसी कब्रिस्तान या शमशान के बाहर से निकलते हैं तो हम वहां पर पाते हैं कि बहुत काबिल लोग वहां पर राख बन के पड़े हुए हैं। उनमें काबिलियत तो थी, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि उन्हें फेल होने से डर लगता था। गिरते हैं शेरों सवार मैदान जंग में, वो तिफ क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। गिरेगा तो वही मैदान के जंग में जो चलेगा, जो दौड़ेगा, और जो दौड़ेगा वही गिरेगा, जो गिरेगा वही खड़ा होगा, और जो खड़ा होगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। क्योंकि जीवन में एक्सपीरियंस से अच्छा कोई भी शिक्षक नहीं है साहब। इसलिए कभी भी आपको फेलियर से नहीं डरना है, क्योंकि फेल शब्द का मतलब ही यही होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी मानसिकता पर काम करते हुए सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।